वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे श्यानता, विस्कोसिटी, श्यान बल और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और स्टोक्स लॉ। ये सरफेस टेंशन वाले पार्ट का ही एक भाग है, उसी के में इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ध्यान रखें, आज इस लेक्चर में अपन जो भी पढ़ेंगे वो एज ए डेरिवेशन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसके बारे में पुरानी चीज़ें, कि विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप दो तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, जैसे कि आपके पास में लिक्विड के तीन टाइप के लिक्विड हैं आपके पास में, एक पानी है, एक ऑयल है और एक शहद है, हनी है। तीनों को अगर किसी ढलान से बहने के लिए छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले नीचे ढलान तक कौन पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगा पानी, पानी के बाद में ऑयल तेल और उसके बाद में शहद। तो देखिए, इसमें पानी है वो बहुत जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसकी श्यानता बहुत कम है, उसका जो विरोध करने का बल है नेचर है वो कम है। अब ये विरोध करने का जो बल जो अपोज करता है, विरोध करता है, ये क्या है, श्यान बल क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो ऑयल है वो थोड़ा सा और पानी की तुलना में धीरे बहेगा तो और धीरे पहुंचेगा। शहद है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो और धीरे बहेगा तो वह और धीरे पहुंचेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो श्यानता गुणांक है वह शहद का सबसे ज़्यादा है, ऑयल का कम है और पानी का सबसे कम है। तो एक्चुअल में ये विस्कोसिटी और श्यानता होता क्या है? तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा बल है जो किसी भी लिक्विड और जो द्रव होता है उसकी परतों के बीच में लगता है। एक घर्षण बल होता है एक प्रकार का, जो गति का विरोध करता है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण से वह अपनी भिन्न भिन्न परतों में आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक का मतलब यहाँ पर देखिए कि जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसको अपन डिफरेंट डिफरेंट परतों के रूप में बोल सकते हैं। आप एक जैसे एक बुक लीजिए, एक बुक के जो बहुत सारे पन्ने हैं उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी परत हैं। तो उन पर ऐसे ही जो लिक्विड होते हैं उनको परतों के रूप में डिवाइड कर लिया गया है। तो हर एक जो परत है उसका वेग अलग अलग होगा। अगर आप इसके लिए आप देखेंगे कि अगर नदी में नदी बह रही है, सपोज नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो जो पानी का वेग होता है वह सबसे जो ज़्यादा वेग होता है वह अपन यूँ मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ होता है। जो जो गहराई में जाएंगे उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यहाँ अगर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर अपन वेग को मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जितना वेग है तो वह उसके गहराई या ऊंचाई के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता रहता है, जिसको अपन वेग प्रवणता बोलते हैं। इसको आगे अपन पढ़ेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट परत होती हैं पानी की, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूँ भी समझ सकते हैं कि दो कांच के टुकड़े ले लीजिए, उनको बीच में पानी की एक बूंद डाल दीजिए और फिर उसमें घर्षण करवाइए। तो दोनों के बीच में अगर पानी की बूंद होगी तो घर्षण आसानी से हो सकता है। और लेकिन अगर वह पानी की बूंद की बजाय ऑयल की बूंद होगी, उनके बीच में मीडियम ऑयल होगा, तो वो घर्षण और ज़्यादा कम होगा और वो आसानी से स्लाइड हो सकती हैं। तो पानी में भी इस प्रकार से जो बहाव होता है, पानी या कोई भी लिक्विड बहता है, तो उसमें जो परतें होती हैं उनके बीच में एक आपेक्षिक गति होती है, एक परत के विरुद्ध में दूसरी परत के लिए गति। अर्थात कोई एक परत स्थिर है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी परत में कितनी गति है। तो द्रव जो कोई भी लिक्विड है उसका वो गुण है, कौन सा गुण, जिसके कारण से वह उसकी विभिन्न परतें होती हैं, उन परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करे। इस गुण को श्यानता कहते हैं। और वह बल जो इसके लिए आवश्यक होता है उसको श्यान बल कहते हैं। आपको देखिए कि ये मैंने कोई भी लिक्विड का सिस्टम लिया है, तो इस लिक्विड के सिस्टम के लिए आपको देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ले रखी हैं। तो इसमें सबसे ऊपर की लेयर है V1, दूसरी वाली V2 और V3, मतलब इसको अलग अलग लेयर्स में बांट दिया गया है। तो इनका सभी का जो वेग है वो अलग अलग होगा। किसी भी बहते हुए पानी का, बहते हुए लिक्विड का टॉप टू बॉटम वेग एक जैसा नहीं होता है। वह गहराई के रिस्पेक्ट में या ऊंचाई के रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा होता रहता है। तो वो वेग है वो बराबर नहीं होता है। इसी के आधार पर जो लिक्विड है उसको दो या तीन भागों में अलग अलग तरीके से इसमें अपन देखते हैं कि जो लिक्विड का बहना होता है वह दो भागों में डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे पहले जो द्रव है बहता है वह बहता है धारारेखीय। धारारेखीय स्ट्रीम लाइन लिक्विड बोलते हैं। धारारेखीय स्ट्रीम लाइन लिक्विड का मतलब होता है कि कोई भी अगर लिक्विड है वह फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो करते टाइम उसका जो प्रत्येक कण है उसका पथ या उसका रास्ता या उसका पथ या पाथ वह
एक समान होता है, अर्थात द्रव का जो पहला कण गुजरा है उसी से दूसरा कण गुजरेगा। तो द्रव के प्रत्येक कण का अगर पथ है वह एक समान होता है, तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है वह रेखीय प्रवाह होता है, लीनियर जो फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पर ज़रूरी नहीं कि उसके कण का जो प्रत्येक कण का वेग और दिशा वो एक जैसी ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। अर्थात रेखीय जो प्रवाह है वह वक्राकार किसी भी कर्वी फॉर्म में, जैसे कि सीधा स्ट्रेट लाइन की तरफ भी, या फिर ऐसे भी वक्राकार या कर्व फॉर्म में भी बह सकता है। तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से, किसी भी एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित वेग से कम वेग पर प्रवाह धारा रेखीय हो तो वह क्रांतिक वेग कहलाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रांतिक का मतलब है कि क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर ही जो द्रव है वह धारा रेखीय होता है। तो क्रांतिक वेग एक प्रकार का टर्मिनल या थ्रेशोल्ड हो गया है कि क्रांतिक वेग से अगर वेग कम है तो जो भी द्रव है, जो भी लिक्विड है, वह स्ट्रीमलाइनर होगा या रेखीय प्रवाह होगा, और क्रांतिक वेग से ज़्यादा है तो वह स्ट्रीमलाइनर नहीं होगा। तो स्ट्रीमलाइनर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध धारा, अर्थात वह जो रेखीय प्रवाह है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो मैंने इसको एज ए पॉइंट के रूप में लिखा है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे कम वेग पर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जब क्रिटिकल वेलोसिटी VC क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेग है तो किसी बिंदु पर गुजरने वाले कणों का परिणाम, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड वैल्यू, वह परिणाम और दिशा दोनों बदल जाती हैं। अर्थात उसकी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों समान नहीं रहती हैं, बदल जाती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो उसका टर्बुलेंट फ्लो या फिर विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। टर्बुलेंट फ्लो जब होता है तो उसमें जो लिक्विड होती है उसकी थोड़ी थोड़ी दूर पर जिगजैग मोशन होती है पार्टिकल्स की, कणों की, तो वो जिगजैग मोशन होती है, उसको भंवर धारा या एडी करंट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। अब देखिए कि जो एक क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये एक्चुअल में इसको ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर प्लॉट किया जाए तो देखते हैं कि जो भी अपना क्रिटिकल वेलोसिटी है वह वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंस के साथ में किस प्रकार से बिहेव करती है। तो एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्होंने देखा कि कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, उसका एक मीडियम वेग है, माध्य वेग है, उस माध्य वेग से, माध्य वेग का कोई भी एक वैल्यू, उस वैल्यू से कम मान हो तो जो लिक्विड फ्लो है वह अपना स्ट्रीमलाइनर होगा या फिर रेखीय प्रवाह होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो वेग ज़्यादा होगा उस निश्चित मान से, तो वह टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो देखा कि जो प्रेशर डिफरेंस है, जो दाबांतर है, उसका वॉल्यूम के साथ में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो देखिए एक निश्चित वैल्यू तक, एक निश्चित मान तक यह जो ग्राफ है यह स्ट्रेट लाइन दिखाता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वह स्ट्रीमलाइनर या इसको बोलते हैं रेखीय प्रवाह होगा, और उस पॉइंट से ज़्यादा अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो वह टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो तब ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर द्रव के प्रवाह के लिए जो लिक्विड फ्लो है उसके लिए कंडीशन दी गई है। यदि जो लिक्विड है उसकी मीन वेलोसिटी या माध्य वेग है, इसको मीन वेलोसिटी VM लिख दीजिए, तो जो मीन वेलोसिटी है वह क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी और स्ट्रीमलाइनर, क्रांतिक वेग और रेखीय प्रवाह दोनों की परिभाषा दे सकते हैं यहाँ से। अगर किसी भी द्रव के कणों का माध्य वेग है वह क्रांतिक वेग से कम होता है तो उस द्रव का जो बहाव है वह रेखीय प्रवाह होगा, उसका जो प्रवाह है वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर उसका कणों का माध्य वेग है वह क्रांतिक वेग से ज़्यादा होता है तो जो कण का प्रवाह है वह टर्बुलेंट या विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो इसका मतलब होगा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो एक मार्जिनल लिमिट ऑफ वेलोसिटी है, मार्जिनल लिमिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। किसी भी द्रव की जो सीमांत वेग है उसकी एक लिमिट है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, किसी भी द्रव की, किसी भी लिक्विड की जो वेग है उसकी सीमांत मान को अपन क्रिटिकल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इसकी और देखिए कंडीशन एक प्रकार से, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी VC है तो किसी भी कण के लिए, और लिक्विड की जो डेंसिटी है, जो किसी भी द्रव का जो घनत्व है वह ρ है, और उसकी विस्कोसिटी श्यानता है, जो श्यानता गुणांक है वह नीटा है, और
जिस ट्यूब में, जिस पाइप में वह बह रहा है उसका जो त्रिज्या है वो a है, तो VC है उसका मान दे सकते हैं सीधा सीधा अपन फॉर्मूले के द्वारा, VC इज इक्वल टू K नीटा बाई रो A। K यहाँ पर एक नियतांक है, दैट इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट था तो उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम रेनॉल्ड नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए VC इज इक्वल टू K नीटा अपॉन रो A। अब देखिए कि यहाँ से अपन फिर रेनॉल्ड नंबर का मान ज्ञात कर सकते हैं, K इज इक्वल टू रो A अपॉन नीटा इंटू VC। तो ये रेनॉल्ड नंबर का मान हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ध्यान रखिए रेनॉल्ड नंबर जो K है, स्मॉल K से शो करते हैं इसको, इसका जो मान है, इसकी जो विमा है वो कोई भी विमा नहीं होती, ये डायमेंशनलेस या विमाहीन राशि है और यूनिटलेस या कोई भी मात्रक नहीं होता। अर्थात यह सीधा सीधा एक नंबर है। किसी भी लिक्विड के लिए एक नंबर दिया गया होता है, अगर वो नंबर के द्वारा अपन पता लगाते हैं कि वो नंबर एक खास वैल्यू से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है या फिर विक्षुब्ध प्रवाह है, और एक खास नंबर से कम है, वैल्यू से कम है, तो वो एक रेखीय प्रवाह है या फिर वह स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक खास वैल्यू दी गई है। अगर किसी भी ट्यूब की रेडियस 0.01 मीटर है, किसी भी जो ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके लिए रेनॉल्ड ने बताया कि 0.1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली ट्यूब है उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और जिसके लिए K का मान है, रेनॉल्ड नंबर है उसका मान 1000 है। तो अब ये हुआ कि अगर K का मान है वो 2000 से कम है, K का मान 2000 से कम है, अगर K इज़ लेस देन 2000 तो वो जो लिक्विड है वह होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, और K का मान 3000 से बड़ा है। 2000 से K का मान है वो छोटा है तो वह रेखीय प्रवाह होगा, और 3000 से बड़ा होने पर वह विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो अब 2000 से 3000 के बीच में जो मान होता है उसमें एम्बिग्यूटी या असमंजस की स्थिति होती है। तो उसमें क्या है कि 2000 से 3000 के बीच वाला जो मान है किसी भी लिक्विड के लिए, उसको टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा परिवर्तित करके या तो उसको सरल रेखीय प्रवाह या फिर विक्षुब्ध प्रवाह में बदला जा सकता है। तो इसको आप एक सिंपल डायग्राम या रेखा के द्वारा शो कर सकते हैं। ये K को मैंने सेंटर में लिया है, अगर K का मान 3000 की तरफ बढ़ रहा है और 3000 से बड़ा हो गया तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, और K का मान 2000 की तरफ बढ़ रहा है, 2000 से छोटा हो गया तो ये स्ट्रीमलाइनर फ्लो हो गया। तो 2000 से 3000 के लिए जो लिक्विड होता है वह अनस्टेबल होता है, स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता है, यहाँ पर यह है फ्लो के तौर पर। तो जो लिक्विड का फ्लो है 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल रहता है, और इसको डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, भौतिक शर्तों के द्वारा ताप परिवर्तन करके इसको या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में या टर्बुलेंट फ्लो में परिवर्तित किया जा सकता है।